फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडीज़। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो आरआरसी ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो अब तक की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। ये डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये नेफ्रॉन है, हेनले लूप्स है, बाउमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एडेनिन और ग्वानिन उपापचय के अवशिष्ट उत्पादों को मनुष्य द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। जो मनुष्य द्वारा उत्सर्जित किया जाता है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यूरिक अम्ल। कौन सा? यूरिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। यूरिक एसिड के मुख्य स्रोत प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन जैसे प्यूरिन जैंथिन में बदल जाते हैं। जो किस में बदल जाते हैं? ये जैंथिन में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चाय पीने के बाद उच्च मूत्र का क्या कारण है? तो चाय पीने के बाद बार बार जो पेशाब आता है उसका क्या कारण है? उसका कारण है कैफीन। क्या है? कैफीन, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। कैफीन का सेवन मूत्राशय की ऐंठन का कारण बन सकता है। मूत्राशय की ऐंठन का कारण बन सकता है जो कैफीन है अधिक मात्रा में चाय पीने पर। नंबर 3, विरक्त किडनी पथरी क्या है? जो किडनी के अंदर पथरी हो जाती है वो क्या है? वो है सोनी में ऑक्जिलेट क्रिस्टल और नमक का जमाव। ये जमाव है, जमाव क्या है? जमाव है। ये जम जाते हैं ऑक्जिलेट के क्रिस्टल और नमक NaCl जो होता है वो जम जाता है किसके? किडनी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब आपके मूत्र में तरल पदार्थ की तुलना में आपके मूत्र में अधिक क्रिस्टल बनाने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम, ऑक्जिलेट और यूरिक अम्ल होते हैं तो गुर्दे की पथरी बन सकती है। अगर गुर्दे के अंदर ये कैल्शियम, ऑक्जिलेट और यूरिक अम्ल चले जाते हैं तो गुर्दे में पथरी बनने का कारण बन सकती है। यूरिक अम्ल के जमाव के कारण जोड़ों में जमा हो जाता है। तो जोड़ों में जमा हो जाता है तो उस कारण यूरिक अम्ल के कारण एक रोग हो जाता है जिसे गठिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, गठिया। गाउट भी कहा जाता है। गठिया हाइपर यूरिसेमिया नामक एक स्थिति के कारण होता है जहां शरीर में बहुत अधिक यूरिक अम्ल हो जाता है, जहां पर शरीर में बहुत अधिक यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। हेनलेस लूप निम्नलिखित में शामिल है। जो हेनलेस लूप है वो किस में शामिल है? तो वो ऑप्शन नंबर सी है, ग्लोमेरुलर फिल्टर में। किस में? ग्लोमेरुलर फिल्टर में है। देख लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बड़ी मात्रा में पानी और अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में पानी और अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं। मानव गुर्दे हैं तो मानव गुर्दे किस प्रकार के गुर्दे हैं? तो मानव गुर्दे मेटानेफ्रिक गुर्दे हैं। कैसे हैं? मेटानेफ्रिक गुर्दे हैं। हमने कल पढ़ा था मेसोनोफ्रिक किस प्रकार के किसके गुर्दे होते हैं? मछली के होते हैं। तो मानव के किस प्रकार के होते हैं? मेटानेफ्रिक होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, कीड़ों का सामान्य उत्सर्जन उत्पाद है। कीड़ों का जो सामान्य उत्सर्जन उत्पाद है वो क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिक अम्ल। क्या होता है कीड़ों के अंदर? यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं वो। स्थलीय कीड़े अपशिष्ट उत्पादों को यूरिक अम्ल या उसके कुछ लवणों के रूप में उत्सर्जित करते हैं जिन्हें यूरेट कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? यूरेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्तनधारी गुर्दे में या किडनी
वोमेन्स कैप्सूल कहाँ स्थित होते हैं? वोमेन्स कैप्सूल जो होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं गुर्दे पर? तो वो होते हैं कॉर्टेक्स में। कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स पर होते हैं। देख लेते हैं। वोमन कैप्सूल नेफ्रॉन के ट्यूबुलर घटक की शुरुआत में एक कप, यहाँ कप होगा, क्या होगा? कप की तरह, पहले कप की तरह संरचना है। कप की तरह एक संरचना का प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से है, तंत्रिका तंत्र से है, संचारी तंत्र से है या श्वसन तंत्र से है? तो किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से नेफ्रॉन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की माइक्रोस्कोपिक संरचना और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब की कितनी मात्रा करता है या कितना पेशाब वो निकालता है? ठीक है, एक दिन के अंदर मनुष्य, तो 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर के समथिंग, 1.5 से 2 लीटर के समथिंग एक दिन में मनुष्य पेशाब की मात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। अधिवृक्क ग्रंथि स्थित है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो किस में स्थित होती है? तो किस में होती है? गुर्दे पर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? गुर्दे पर स्थित होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर स्थित होती है। ये गुर्दे लिखा है, गुर्दे के शीर्ष पर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झींगा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जो झींगा होता है, झींगे में उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है, हरे रंग की ग्रंथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हरे रंग की ग्रंथियों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।